नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो बात करेगा कि अगर मैंने ये कहा है कि संसार पे आश्रित नहीं होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है और अपनी खुद की जो खुशी है वो स्वयं के भीतर ढूंढनी है, तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अगेन आप में से कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो मैं कॉन्फ्लिक्ट खुद ही अपनी बात का पकड़ के आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि चक्कर क्या है ना कि इतना डीप कोई सोचता नहीं है और अपने आप को चैलेंज मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ और बड़े लोग और भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ज़िंदा नहीं है इस समय। तो मैंने आपसे कहा कि इस संसार पे आश्रित मत रहो, यानी अपनी खुशी का जो ज़रिया है, यानी अपनी जो सुख है आपका, वो आपके हाथ में होना चाहिए। उससे क्या होता है, हम उदाहरण के लिए लेके चलेंगे, लेकिन सिर्फ उदाहरण में मत रह जाना। क्या होता है उससे ये होता है कि जैसे आप किसी से शादी करते हो, या लेट से चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे रहते हैं, अभी आप लोग रिलेट करोगे इसलिए। लेट से आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट। तो चक्कर क्या है कि जैसे ही आपने किसी से प्यार किया और वो लड़की कहीं से गलत निकल गई या गलत कर दिया, तो वो तो अपना भैया किसी और के साथ चली गई या किसी और से शादी कर लिया, या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज था, अलग हो गए। अब आपका क्या होगा? आपके पास क्या फाउंडेशन है? कोई फाउंडेशन है आपके पास? क्या आपकी ऐसी कोई बुनियाद है जहां पे आप टिक सकें, जहां पे आप टूटे नहीं? क्योंकि आत्मज्ञान का जो उद्देश्य है वो एक, उसमें से एक और बहुत बड़ा उद्देश्य निकलता है जो कि है विल पावर बढ़ाना। ये विल पावर आती कहाँ से? ये जो आत्मबल है ये कैसे आता है? जब आप अपना पहचान शरीर से हट के, मन से हट के, बुद्धि से हट के चेतना पे ले जाते हैं। और वो चेतना क्या है? वो चेतना सोर्स ऑफ क्रिएशन है, यानी आप भगवान है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तब आपकी जो फाउंडेशन है, आपके अवचेतन मन जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जब जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, रोज़ एक घंटा, रोज़ एक घंटा, रोज़ घंटा अष्टावक्र गीता को पढ़ो, सुनो, देखो क्या कह रहे हैं, क्या वो आपने अंदर देख पा रहे हो। कृष्णमूर्ति की जो अप्रोच है वो ये कहती है कि अपने ब्रेन को झांकते रहो, झांकते रहो, झांकते रहो, झांकते रहो। तो क्या होता है, एक दिन आपको मन जो है, आपका बुद्धि जो है और स्मृति यानी मेमोरी जो है, वो तीनों अलग अलग दिखने लगती है। जैसे पहले जब मैं डोमिनोज के सामने से निकलता था तो मेरे अंदर एक आता था, चल खा लेते हैं। फिर मन करता था नहीं खाना है, फिर खा लेते हैं, चल लेकिन होता क्या था, चल खा लेते हैं तो टेस्ट याद आता था उसका, चीज़ का, कि जैसे मैं बोले चल खा लेते हैं तो चीज़ की जो मेमोरी है वो प्ले कराता है आपका मन। आप कभी ध्यान से अगर आप सिगरेट विगरेट पीते हो या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो आपको बहुत पसंद है, लेट्स से गोलगप्पे पसंद है आपको, तो आपका मन पता क्या करेगा? आप कहोगे नहीं खाना है, वो आपको रिमाइंड कराएगा उस टेस्ट को। जैसे वो टेस्ट को रिमाइंड कराएगा, वो सिगरेट का धुआं जो गले के अंदर जाता है उसकी याद दिलाएगा। आपके अंदर एक भबक लगेगी कि चलो, अरे यार कितना मज़ा आता, अरे यार वो शराब का टेस्ट, अरे वो मीठा वाला जो स्प्राइट के साथ टेस्ट होता है शराब का, अरे यार वो मन आपको ओवर पावर करता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मन आपको मेमोरी याद दिलाता है, बस जो भी टेस्ट की मेमोरी है, जो भी इसकी मेमोरी है, क्या बोलते हैं, गोलगप्पे की मेमोरी है या फिर पिज़्ज़ा की मेमोरी, चीज़ की मेमोरी, कि एक बाइट लिया, उस दिन बाइट लिया था, याद कर, उस दिन बाइट लिया था, पूरा मुंह में भर गया था चीज़, उस दिन बाइट किया था। तो आपको हाईजैक करता है मन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक एक जो क्षण है जब आप पिज़्ज़ा की तरफ देखते हो, डोमिनोज की तरफ गुजर रहे होते हो, और आप एक एक अगर आप क्षण देखें अपने मन के अंदर, भीतर, इसलिए मैं बोलता हूँ भीतरी आँख खोलो, भीतरी आँख खोलो, इसीलिए ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। एक एक अगर आप क्षण देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका माइंड आपको हाईजैक करता है, ठीक है। लेकिन एक और आवाज़ आती है, सुनना ध्यान से, वो आवाज़ आती है, अरे ये मोटा हो जाएगा, अरे पेट निकल आएगा, अरे वो देख तेरे को अभी आकांक्षा को पटाना है ना, तुझे पतला होना है, अरे मत खा यार, अभी उस दिन खाया था तूने 3 दिन पहले, अरे अभी जिम स्टार्ट किया, अब मत खा यार।
ये आवाज आती है। तो अब आप सोचोगे कि दोनों आवाजें ब्रेन से आ रही, नहीं, यही तो ट्रिक है। एक आवाज बुद्धि से आ रही है, ये बुद्धि है, लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हुआ है, और एक आवाज आ रही मन से। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने माइंड को, ऑब्जर्वेशन करना लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे एक पॉइंट आएगा, 1-1.5 साल बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी आपका जो भी स्ट्रक्चर, आपके जो भी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से, जितना आपका ध्यान बारीक है, डिपेंड करता है उससे। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे इमीडिएटली आपको दिखेगा कि भाई ब्रेन की एक अपनी अलग वोकल कॉर्ड्स है, और इंटेलेक्ट के अलग वोकल कॉर्ड से आवाज़ें हैं, और आपकी जो माइंड है उसका अलग वोकल कॉर्ड है। तो ये 2 अलग अलग खंड हैं ब्रेन के। आप देखोगे अगर ध्यान से कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस जो है, यानी जो ब्रेन है, अगर आप उसको देखते रहे ध्यान से, तो क्या होगा, आपको बुद्धि अलग सेग्रीगेट हो जाएगी। फिर आप किसी दिन, जैसे मैं कभी भी निकलता हूँ कहीं भी, तो मेरे अंदर आवाज़ आती है कि चल खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं खाना है। जैसे ही मैं बोलता हूँ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है कौन बोल रहा है? ये बुद्धि बोल रही है। चल खा लेते हैं कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला नहीं खाना है, तो अब किसकी बारी आई बोलने की? मन की बारी है। तो मन बोलता नहीं है, मन मेमोरी प्ले कर देता है। किसकी? गोलगप्पे मुंह में डालने के टेस्ट की। और जैसे ही वो ठंडा ठंडा पानी, जो नमकीला पानी, उसकी महक नाली टाइप की, जैसे नाली महकती वैसे पानी पूरी महकता है, वो महक आएगी जैसे ही। और जैसे ही वो नमक डाल के उसने आखिरी सूखा वाला दिया, और मिर्ची वाला और सूखा वाला जो दिया खाने के लिए, आप कहोगे भैया मैं चल रहा हूं खाने, हाईजैक हो गए। लेकिन कुछ भी आपको पता नहीं चला। आपको सिर्फ ये पता चला इस दुनिया में आके कि भाई आकांक्षा कौन है और मिर्जापुर क्या है, और अगली मूवी आ रही स्त्री 2 देखने चलते, सुपर हिट हो गई। आपको यह पता चला कि सेक्स क्या है, आपको यह पता चला पिज्जा का टेस्ट क्या है, दुनिया संसार क्या है, लेकिन आपको यह नहीं पता चला कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे साधना करते रहते, स्पेशली जो पैसिव मेडिटेशन है, यानी आप बैठे हो और साधना कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक्टिव मेडिटेशन जो होता है, यानी जो आंख खोल के जब आप जिंदगी जी रहे होते हो, तो जो आप वो अपने आप होने लगता है। जीते जागते मेडिटेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं जीते जागते हुए मेडिटेशन करना, मतलब चलते फिरते मेडिटेशन करना। कुछ नहीं है, बस एक ध्यान जो है ब्रेन पे है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आप आगे जाओगे ऑब्जर्वेशन में, तो आपको दिखेगा कि 2 विचारों के बीच में स्पेस है। फिर आपको दिखेगा साधना के बाद ये विचार के स्पेस में जो सेकंड्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 2 विचारों के बीच में जो सेकंड्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। पहले मिली सेकंड में था, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड हो जाएगा। ये सब आपको दिखेगा। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा? तो मैं बता रहा हूँ ना, इसका यही फ़ायदा है कि जब आप देखोगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे। मैंने आपसे क्या बोला, बहुत पहले मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से पॉडकास्ट पे बात बोली थी, हो सकता है आप भूल गए हो। बिना किसी चीज़ को जाने किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया जा सकता। Unless and until you know something, you can't manage it. So if you don't know what is brain, what is inside the brain, just you are studying outside, you are reading my podcast, you are reading my books, you are reading somebody else's books. It doesn't matter. You need to observe yourself, right? So what happened was, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं देखने लगा तो मेरे को ब्रेन की आवाज़ें अलग सुनाई देने पड़ी, और जो इंटेलेक्ट की आवाज़ें वो अलग सुनाई दे रही, और जो मन की आवाज़ें यानी माइंड जो है उसकी आवाज़ें जो है अलग सुनाई देने लगी। इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड अलग अलग आवाज़ें। आप देखोगे कि क्या है, जो क्या एक इमेज आएगी आपके ब्रेन में, एक इमेज आई, एक वीडियो आई। वो वीडियो क्यों आई, वो इमेज क्यों आई, वो पुरानी मेमोरी क्यों प्ले हुई? क्यों? क्योंकि आपका मन कर रहा है। आपका मन जो है वो ओवर पावर कर रहा है आपको। लोग कहते हैं हमें कॉलेज की याद आ रही, लोग कहते हैं हमें स्कूल की याद आ रही। क्यों? क्योंकि तुम साले दुखी हो, आज तुम दुखी हो, तो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, वो मेमोरीज को प्ले कर करके, केक प्ले कर करके आपको एक रस दे रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या, शराबें पी ली, सिगरेटें पी ली, सब कुछ कर लिया तुमने आज तक, लेकिन साधना नहीं करी। साधना करने से क्या नहीं होगा, वो बेचारा क्या नॉस्टैल्जिया हो जाता है। कॉलेज की मेमोरीज प्ले हो रही हैं, अरे मैं कॉलेज में था, मेरी लाइफ बेटर थी। क्या सच में तुम्हारी लाइफ बेटर थी? क्या उस वक्त तुम अकेले नहीं थे? क्या तुम उस वक्त गर्लफ्रेंड नहीं खोज रहे थे? लेकिन माइंड क्या करेगा, आपको वो नेगेटिव याद नहीं कराएगा।
पॉजिटिव याद कराएगा। जब कोई चला जाता है, जब कोई वक्त चला जाता है, जब कोई इंसान चला जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी याद नहीं आती, उसकी पॉजिटिविटी याद आती है। बहुत कमाल का गेम है भाई। ब्रेन ऑब्जर्व करोगे ना, आपको कंटेंट मिलेगा। ये जो लोग हैं, इनको पढ़ो, जो पास्ट में सेजेस हुए उनको अगर आप पढ़ोगे उससे भी कंटेंट मिलेगा। लेकिन प्रत्यक्ष कंटेंट चाहिए तो उठा के ब्रेन ऑब्जर्व करना चालू कर दो इमीडिएटली। सिर्फ ब्रेन ऑब्जर्व करो, आपको खंडित दिख जाएगा साफ साफ कि ये मन की आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है, इंटेलेक्ट की आवाज़ है, और ये स्मृति है, यानी ये मेमोरी है। ये 3 खंड आपको दिखेंगे अलग अलग। फिर धीरे धीरे आप एक एक खंड पकड़ोगे, आप विचारों को पकड़ोगे, केवल विचार को। तो आपको समझ में आएगा कि अगर बुद्धि है तो विचार है, अगर बुद्धि है नहीं है तो विचार नहीं है। यानी विचार और बुद्धि एक ही है, बिना विचारों की कोई बुद्धि नहीं। ये आपको दिखेगा। अभी आप गीता में पढ़ रहे हो, अभी आप जय कृष्णमूर्ति की बुकों में पढ़ रहे हो, पुस्तकों में पढ़ रहे हो। पुस्तक से कुछ नहीं होने वाला। पुस्तक सिर्फ और सिर्फ आपको दिशा देती है। उस दिशा पे आप उसको प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अचीव कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग, कितने लोग पेड सेशंस पे आते हैं, कितने गुरुओं के। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप किसी के पेड सेशन में जाओगे तो आप कहोगे हमें तो फ़ायदा मिला, लेकिन वो फ़ायदा सिर्फ 7-8 दिन का रहता है। जैसे ज़िंदगी में कोई दुख आया, आप उससे लड़ नहीं पाओगे, आप टूट जाओगे। आपको तोड़ना अभी इमीडिएटली पॉसिबल है। आप कहते हो ना मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कोई बुरा वक्त किसी का नहीं चल रहा होता है, सबका वक्त अच्छा चल रहा होता है। बुरा वक्त क्या होता है? बुरा वक्त ये होता है कि आपकी आंख के अंदर सरिया घुस जाए, आपकी आंख फूट जाए। बुरा वक्त ये होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आपके हाथ पैर कट जाए। बुरा वक्त ये होता है। बुरा वक्त ये होता है आपके माँ बाप मर जाएं अभी इसी वक्त, ये बुरा वक्त होता है। बुरा वक्त होता है कि आप कुछ करने जा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बुरा वक्त ये होता है। बुरा वक्त ये होता है आपके ऊपर 50 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है, बुरा वक्त ये होता है। बुरा वक्त ये होता है कि आप जेल में हैं, ये बुरा वक्त होता है। नहीं, आकांक्षा नहीं मिली, अंजलि नहीं मिली, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, अरे वो बचपन का प्यार, अरे वो बचपन की यादें, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का मिल गई तो भी क्या करोगे? कागज की कश्ती और पानी मिल गई तो क्या करोगे? जाओ, अभी नहीं, अभी कागज की कश्ती और पानी नहीं बना सकते क्या? अभी भी तो बना सकते हो। नहीं, वो टाइम अलग था, कुछ अलग नहीं था। सब बेवकूफी है तुम लोग की। तुम लोग जब बचपन चला जाता है तो बचपन को याद करते हो, जब कॉलेज चला जाता है तो कॉलेज को याद करते हो। कॉलेज में परेशान थे, जब जॉब आ जाती है तो जॉब को कोसने लगते हो, जब जवानी चली जाती है जवानी को प्यार करने लगते हो, और जब बुढ़ापा होता है, फाइनली मौत आती है तो अरे और जी लेते, एक बार हाय कह देते किसी को, एक बार अरे एक और कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते। सब बेवकूफियां था तुम लोगों की। अगर आप ठीक से सिर्फ मेरी बातों को ना सुने, अगर सिर्फ आप अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना चालू कर दें, आपको समझ में आएगा। तत्काल आप याददाश्त जो आपकी है उसको अगर आप याद कर रहे हो, यानी जो आपकी मेमोरी अगर आप उसको याद कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, तो आप अभी दुखी हो और आपका मन कह रहा है कॉलेज की तरफ ले चलो, कुछ नहीं होने वाला। टाइम मशीन लेके कॉलेज चले भी जाओगे ना तो वहां भी रोने वाले हो, क्योंकि वो जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, वो जो वक्त था उसकी तुम्हें, मुझे पता है उसकी मूल्यता है, अब है, क्योंकि अब तुम देखते हो कि अरे ये तो बहुत बेकार लाइफ है, कॉलेज की लाइफ अच्छी थी। लेकिन वो जाओगे टाइम मशीन से, लेकिन अच्छा लगेगा, 10-15 दिन अच्छा लगेगा। वही गर्लफ्रेंड, वही क्लासमेट्स वापस आ जाएंगे, वही दोस्त, वही बाइक छोटी सी जिससे तुम कॉलेज से अप डाउन करते थे घर से, वही हॉस्टल की लाइफ। मैनू एक पल भी हॉस्टल वाला कमरा दे दो जी, मैनू एक बार दोस्तों के साथ दारू पीनी है, दारू पीनी है। उससे क्या होगा? पी लिया तो क्या हो गया? अभी तुमको टाइम मशीन दूं, अभी तुम वापस जाओ, फिर रोगे तुम। तुम्हारा काम ही है रोना। तुम साले पैदा हुए थे रोते हुए और मरोगे रोते हुए। चक्कर ये है तुम्हारे साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट पहले आपसे कुछ बात कही कि जब संसार में कोई सुख ही नहीं है तो संसार पे आश्रित क्यों होना है। लेकिन एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है जो आप में से किसी ने पूछा नहीं, मैं खुद ही अपने आप को चैलेंज कर देता हूं। वो प्रश्न ये है, मैं इसके बारे में सोच रहा था काफ़ी, कि कई बार क्या होता है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, हमें समझ में आ चुका होता है कि हम कौन हैं, अवचेतन मन में जा चुका है और हम पिछले 8-10 साल से आत्मज्ञान की पढ़ाई या आत्मज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई अटैचमेंट छूटता है, कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द होता है। तो आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि मैं तो इन पे आश्रित नहीं था, ये चले गए, सुनना ध्यान से, ये चले गए तो मेरे को दर्द क्यों हो रहा है। इसका मतलब पार्थ सिंह झूठा है। इसका मतलब ये है कि आप आश्रित हो सकते हो दुनिया पे, और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप आश्रित ना हो, आप डिपेंडेंट ना हो। ये झूठ बोलता है पार्थ सिंह। संसार पे आश्रित होना या आश्रित होने से निकलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये पार्थ सिंह झूठा है। एक तरफ कहता है संसार में आश्रित रहो, एक फिर कहता है संसार पे आश्रित मत रहो। मैंने तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण किया है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हुआ है मैंने। आप बीती है मेरी, जैसे ही मेरे कोई लोग गए मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब मैं आश्रित इनएविटेबली हूं, अटल है। आश्रित होना या स्वतंत्र होना अटल है। आश्रित तो आप हो गई होगे। मेरी जॉब चली गई, मैं उस पर मुझे बुरा लग रहा है, मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं तो आश्रित हूं। तो ये क्या पार्थ सिंह बोलता रहता है कि संसार पे आश्रित मत हो, डिपेंडेंट मत हो, राइट। तो अब इस टॉपिक को देखेंगे, ये इस प्रश्न को ये बहुत जरूरी है। बिकॉज चक्कर क्या है कि आदतें तो वैसे भी आपकी पड़ी हुई हैं कि भाई आप सिगरेट पी रहे हो तो आत्मज्ञान के बाद सिगरेट पीना थोड़ी छोड़ दोगे, या आत्मज्ञान होने के बाद सिगरेट पीना चालू कर दो थोड़ी छोड़ दोगे। वो तो पकड़ेगा आपको, सिगरेट पकड़ेगा, नशा पकड़ेगा। उससे आत्मज्ञान और साधना का कोई रोल ही नहीं, कोई भूमिका ही नहीं है उसमें। तो ये आश्रित वाला सिस्टम कहां से आ गया। मैं तो आश्रित हूं, मैं तो अपने माँ बाप पे आश्रित हूं इमोशनली, मैं अपनी बीवी पे आश्रित हूं इमोशनली, मैं अपने बच्चों पे इमोशनली आश्रित हूं। ये क्या बात करते रहते हो। मैं तो पिछले 10 साल से आत्मज्ञानी हूं, पिछले 10 साल से मैं आत्मज्ञान की शिक्षा ले रहा हूं, कितने मेडिटेशन किए, कितने गुरुओं के पास चक्कर लगाया, लेकिन आज मैंने ये देखा, प्रत्यक्ष किया कि मैं तो आश्रित हूं और आप सभी हो आश्रित, मैं भी आश्रित हूं। एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसमें एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट है जो इसी वजह से इस पॉडकास्ट को मैं कर रहा हूं, वो जो आपने मिस कर दिया। देखिए, मैं जब कहता हूं कि किसी पे आश्रित मत हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते या आपका कोई काम आपको अगर छोड़ के चला जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। आश्रित होने का मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, आप अगर कार में बैठते हैं तो आप कार में आश्रित हो जाएंगे, कार की तरफ। द कार हैज मेड यू डिपेंडेंट, वेदर यू आर आत्मज्ञानी और अज्ञानी, इट डजंट मैटर। बहुत बारीक है, इसको अगर आप पकड़ पाओ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग इन द कार थिंकिंग कि अगर कार चली जाएगी तो हमें कुछ नहीं होने, क्योंकि हम तो आत्मज्ञान से प्रेरित हैं, क्योंकि हमको तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो उससे कुछ ऐसा नहीं है। आज के समय में मैं भी हर चीज पे आश्रित हूं, लेकिन होता क्या है कि आप देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है।
पहले समझो, ज्ञानी को पता है कि कार चली जाएगी तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। अज्ञानी को यह लगता है कि कार चली जाएगी तो मैं कंफर्टेबल ही रहूंगा। कार की आदत पड़ी हुई है, कार की प्रवृत्ति पड़ी हुई है, समझना। साइकिल में जाने की आदत, पैदल चलने की आदत नहीं, साइकिल में चलने की आदत है, स्प्लेंडर पे चलने की आदत है। जो आदमी R15 चला रहा है, हायाबुसा चला रहा है, उसको R15 अच्छी नहीं लगेगी। जो व्यक्ति हायाबुसा चला रहा है, कावासाकी चला रहा है, उसको नहीं पसंद है, निंजा चला रहा है, उसको नहीं पसंद आएगी नीचे वाली कारें। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसका थ्रॉटल अच्छा है, उसका एक्सीलरेशन की आदत पड़ गई, उसके पिकअप की आदत पड़ गई। भाई वो 1 सेकंड में इतनी दूर पहुंच जाता था आराम से, अब वो फंसा हुआ है ट्रैफिक में। दिल्ली से मनाली वो बेचारा 6 घंटे में पहुंचता था, अब वो पहुंच रहा 18 घंटे में। आश्रित है वो निंजा का आश्रित है, वो आदमी कार का आश्रित है, वो साइकिल पे नहीं आ सकता। तो अब क्या करें? तो आत्मज्ञान कहाँ आया इसमें? जब आश्रित ही होना है तो मेरे और अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है, समझने की कोशिश करना। जब ज्ञानी के पास कार चली जाती है, जब ज्ञानी का बुरा वक्त आता है, तो ज्ञानी चुपचाप बैठ के तमाशा देखता है। तमाशा का मतलब क्या? दर्द है तो रोएगा, प्रेम है तो मजे मारेगा, लग्जरी है तो मजे मारेगा, लग्जरी नहीं है, लग्जरी चली गई, छीन ली गई, तो ज्ञानी बैठ के तमाशा देखेगा। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई तीसरा पार्टी अगर आके देखेगी, वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि दोनों ही रो रहे होंगे। किसी की अगर कार छीन ली गई तो 2 लोगों की कार छीन ली गई, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। वो साइकिल पे आ गया, रातों रात बैंकरप्ट हो गए दोनों लोग, साइकिल पे आ गए। एक आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सुनना ध्यान से, बहुत बारीक है ये, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस लेके आ रहा हूं इसमें। एक आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटेलेक्चुअली, क्योंकि बॉडी तो 1 से 3 महीने के भीतर एडजस्ट हो जाती है। आप एसी में रहते हो, अगर आपको गर्मी में बैठाएं, आप कंफर्टेबल नहीं फील, बिल्कुल नहीं, तो क्या बाहर लोग गर्मी में नहीं रहते क्या? सड़क पे जो बैठते हैं वो मर गए, उनकी बॉडी रेजिस्ट कर पा रही, टॉलरेट कर पा रही है। आपकी बॉडी एसी की हैबिचुअल है, एसी पे आश्रित है, तो आप मर जाओगे क्या अगर आप गर्मी में? नहीं, आप बस एक बहुत ही अनकंफर्टेबल यात्रा पे निकल जाओगे 1 से 3 महीने की। 4थे महीने आप और आपके भिखारी में कोई फर्क नहीं है, आप भी भिखारी के साथ टैंड हो गए। टैन मतलब जानते हो, टैनिंग हो गई स्किन पे। लेकिन ज्ञानी जो होगा वो भी टैंड होगा, वो उसको भी दिक्कतें होंगी, उसको प्रॉब्लम होंगी, उसको भी समस्याएं आएंगी, वो भी रोएगा, बहुत रोएगा, छोटा मोटा नहीं रोएगा, बहुत रोएगा। क्योंकि शरीर जब तकलीफ देता है, इट्स लाइक आपको पीछे चुटकी काटी, अब चुटकी ज्ञानी को काटो तो भी दर्द होगा, अज्ञानी काटो दर्द होगा। समझने की कोशिश करना। तो तुम्हारी कार छिनाई, तुम्हारी लग्जरी, तुम्हारा पैसा छीन लिया, तुम्हारा बंगला छीन लिया। अब तुमने मेरे पॉडकास्ट सुने, मैं तो किसी पे आश्रित नहीं हूं, लेकिन जैसे ही दुख आया तो परीक्षा वहीं होती है। ये मेरे पॉडकास्ट या किसी का भी पॉडकास्ट या किसी की भी बुक या किसी की भी कुछ भी, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, कुछ काम नहीं करेगी। परीक्षा की घड़ी होती है दुख। तुम कितने पानी में हो, तुमने कितना अवचेतन मन में आत्मज्ञान को घुसाया, तुम कितने बड़े आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे वैराग्य की स्थिति क्या है, तुम्हारे आत्मज्ञान की स्थिति क्या है, ये सब बुरा वक्त बताएगा। अभी हवाबाजी में नहीं, अभी मम्मी पापा खाना पीना खिला रहे हैं, अच्छी जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या होगा? फुटपाथ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों लोग फुटपाथ पे आ गए। एक आदमी भिखारी है, वो धूप में सर्वाइव कर रहा है। एक आदमी रेंज रोवर चलाता था, वो मर गया बेचारा, उसका पूरा कारोबार चला गया, सड़क पे आ गया, बीवी तलाक दे गई, माँ बाप मर गए, सड़क पे आ गया। और एक आदमी आत्मज्ञानी है, उसके साथ भी यही हुआ। 3 लोग हैं।
एक भिखारी जो पहले सड़क पे था, एक ज्ञानी था और एक अज्ञानी था। समझना ध्यान से। तीनों में पहली चीज तो भिखारी सफर नहीं करेगा, क्योंकि भिखारी का सफरिंग पीरियड खत्म हो चुका है। भिखारी की सफरिंग अलग चल रही है, उसको खाने पीने की सफरिंग है, पैसे की सफरिंग है। आपको सफरिंग चल रही है एसी से बैठा के यहां पे डाल दिया। और अज्ञानी की भी यही सफरिंग चल रही है और ज्ञानी की भी यही सफरिंग है। भाई एसी में रहते थे, बंगले में रहते थे, रेंज रोवर चलाते थे, उठा के भैया यहां बैठा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों में फिजिकल जो सफरिंग है वो रहेगी, यानी शारीरिक जो सफरिंग है, पसीना आ रहा, घमौरियां हो रही हैं दोनों में। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में इंटेलेक्चुअली एक फर्क आ जाएगा, जो कि आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है उसकी। अज्ञानी 1 साल बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अमीर था, अब वो गरीब हो गया। और ज्ञानी पहले भी अटैच नहीं था, और अभी जब बुरा वक्त आ गया है तो उसको पता है कि अगले 3 से 4 महीने में मेरी हालत की मेरी बैंड बनने वाली है, और दोनों रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं। लेकिन 4 महीने बाद वो वापस बाहर आ जाएगा, वो लड़ेगा, फिर खड़ा होगा, फिर लड़ेगा। और ये जो अज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं प्राप्त है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, वो कहो खड़ा ही ना हो पाए, आत्महत्या कर ले। और होता भी है ऐसा, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 100 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गए, आत्महत्या कर ली। रातों रात शेयर मार्केट में क्रैश हो गया, आत्महत्या कर ली। लोग करते हैं ऐसा। ज्ञानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मूल्यता हमेशा जीवन की थी। आप की परीक्षा ऐसे होगी कि आपने कितना अर्थ दे रखा है। एक्चुअली प्रॉब्लम फिजिकल सफरिंग थी नहीं, क्योंकि दोनों फिजिकल सफर कर रहे हैं। प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल सफरिंग की है, साइकोलॉजिकल सफरिंग की है, कि मैं कैसे, अरे मैं कैसे बन गया, अरे मेरे साथ ये कैसे हो गया, मैं इतना अमीर आदमी, मैं कैसे सड़क पे आ गया, हाय मेरा ईगो, मेरी इमेज गिर गई, मेरे दोस्त मेरे पे हंस रहे हैं, देखो जो सामने से लोग निकल रहे हैं वो मेरे पे हंसते हुए जा रहे हैं, देखो अमीर से भिखारी हो गया, अमीर से भिखारी हो गया, अमीर से भिखारी हो गया। वो बेचारा इतना ईगोइस्टिक है, उसका अहंकार इतना भयंकर है, हो चुका था कि उस सड़क पे जैसे ही आया उसका अहंकार ही उसको खाया जा रहा है। द एरोगेंस विच वॉज स्पीकिंग एट दैट टाइम इज ईटिंग यू अपार्ट एट प्रेजेंट। द सेम एरोगेंस। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल बॉडी पसीना मारेगी, घमौरियां मारेगी, सब कुछ है। समझना ध्यान से। शॉर्ट में बताऊं, सिंपल आंसर आपको देता हूं एक शब्द में, आत्मबल। यह शब्द अपने डिक्शनरी में डाल लेना। आत्मबल। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति का आत्मबल भगवान शिव के बराबर पहुंच जाता है। वो व्यक्ति को तुम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्यक्ति किसी चीज से अटैच ही नहीं है। अटैच किस चीज के लिए था? फिजिकल बॉडी हैबिचुएटेड थी। जो फिजिकल प्रवृत्तियां हैं वो हैबिचुएटेड थी। लेकिन जो चित्त था वो शांत रहा। चित्त में प्रवृत्तियां उठ रही हैं, आदतों की वजह से सफरिंग क्रिएट हो रही है, फिजिकल सफरिंग, पसीना आ रहा, घमौरियां हो रही हैं। लेकिन अहंकार तो खत्म था पहले से ही उसका, तो अहंकार उसको परेशान नहीं कर रहा उसको। अरे मैं क्या था और मैं क्या बन गया, ये है कष्ट, ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फिजिकल तो दोनों की होगी। तो वही लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी बंदी छोड़ के चली गई। और मैंने तो आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा, मैंने सब कुछ किया, मैंने कितने सेशंस पेड किए, लेकिन अल्टीमेटली अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ चली गई। मैं तो उस पर आश्रित हूं, अभी भी हूं। आश्रित रहोगे, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, अगर तुम्हें सच में आत्मज्ञान प्राप्त है। जो अभी सफरिंग है वो फिजिकल सफरिंग है, समझना ध्यान से। जो साइकोलॉजिकल, जो फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकल सफरिंग हो रही है तुम्हें,
लड़की चली गई, लड़की की तुम्हें आदत पड़ी हुई थी, उन आदतों को गिरने में 3 से 4 महीने लगेंगे, 4 महीने मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। 4 महीने के बाद अब इंटेलेक्चुअली अगर तुम पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं पकड़ेगा। तो इंटेलेक्ट के लेवल पे, यानी जो ये अहंकार है कि मुझे कैसे छोड़ दिया, ये जो पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है कि अगर वो मेरे, ये गलत फहमी कि अगर वो मेरे साथ आ जाती तो मेरी जिंदगी सेट हो जाती, ये गलत फहमी कंटिन्यू कर रही तुम्हारे दर्द को 4 महीने बाद भी। प्रॉब्लम क्या है कि तुमने वक्त रहते अगर देख लिया होता कि औरत में सुख ही नहीं है, तो औरत चली भी जाए तो औरत को पाने की चेष्टा सिर्फ 4 महीने रहेगी। 5वें महीने से चेष्टाएं खत्म हो जाती हैं, चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, प्रवृत्तियां जो उठती हैं, जो चित्त में वृत्तियां होती, तरंगे जो उठ रही हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन तुम उसको कंटिन्यू रखते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक गलतफहमी, एक माया बैठी हुई है कि वो अगर उससे विवाह हो जाता तो तुम्हारी जिंदगी सेट थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो जगा के रख रहा है तुम्हारे पीड़ा को, वो गलतफहमी, वो माया। इसीलिए मैं कह रहा हूं माया को ऑब्जर्व करो। अगर तुम वक्त रहते ऑब्जर्व कर लेते तो अल्टीमेटली फिर वही निकल के आया। मैं आपसे क्या बता रहा हूं, मेरे सारे पॉडकास्ट का जो अधिष्ठान है वो ऑब्जर्वेशन है, ध्यान है। लोग कहते हैं ध्यान करो, मतलब ध्यान करो अलती बल्ती मान बैठ जाओ, वो ध्यान है। ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब क्या है सुनो पहले। साधना का मतलब है जो फोकस है उसको अपने नियंत्रण में लाया जाए, जो अटेंशन है जो डिविएट हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी अटेंशन वहीं टिकती है जो आपका या तो वासना है या तो टाइम पास है। सोशल मीडिया और वासना मतलब यूपीएससी की तैयारी या सिंगर बनना है, तो वही दोनों जगह आपका टिकेगा और कहीं नहीं टिकेगा आपका ध्यान। अभी मैं आपसे कहूं ऑब्जर्व करो ब्रेन को, तो आप कहोगे अरे ये क्या है, तो कर ही नहीं पाओगे। अगर करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारा जो साधना से क्या होता है, साधना मतलब क्या, मीडियम, साधन। यहां से मुझे धौला कुआं जाना है, मेट्रो साधन है, तो पैदल भी जा सकते हैं लेकिन कोशिश बहुत करनी पड़ेगी। मेट्रो से फटाफट 1 घंटे पहुंच जाओगे, उसमें 8 घंटा लगेगा। तो साधना किया, ब्रेन में अपने अटेंशन को वश में किया। अब उस अटेंशन को तुम अब्यूज भी कर सकते हो, यह भी समझ लेना। उस अटेंशन को तुम यूज कर सकते हो भौतिक में सिंहासन हासिल करने के लिए, यानी तुम एलॉन मस्क भी बन सकते हो। लेकिन यह नहीं करा जाता है। जो आत्मा से संबोधित विषय है उस पर ध्यान देना होता है साधना करने के बाद। तो क्या होता है, जैसे ही करते हो ध्यान वश में आ जाता है। अब ध्यान को घुमा के तुम ब्रेन पे लगा सकते हो। जैसे तुम ब्रेन पे लगाओगे तुम्हें 3-4 खंड दिखने लगेंगे अलग अलग। ब्रेन की आवाज में बुद्धि की आवाज क्या है, माइंड की आवाज क्या है, स्मृतियां क्या है, स्मृतियां का खंड दिखेगा अलग से। विचारों के बीच में एक स्पेस दिखेगा, ओवर थिंकिंग दिखेगी। आज मैं ओवर थिंकिंग में हूं, आज मैं सुबह उठा हूं, आज मेरा मूड ऐसा है। कल उठोगे, कल मेरा मूड ज़्यादा अच्छा था, आज मेरा मूड ज़्यादा खराब है। तौलने लगोगे क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हो ना। अभी आपसे पूछे आपका कल मूड कैसा था, आप कहोगे पता नहीं, या 2 दिन पहले कहता आपको पता नहीं। मुझसे पूछो, मैं कहूँगा 1 हफ्ते पहले मेरा मूड था, कैसा था मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है। तो 2 डेटा पॉइंट आ गए मेजर करने के लिए, भेदने के लिए, तुलना करने के लिए। तो एक तो ये विषय हो गया ऑब्जर्वेशन का जो कि ब्रेन में है। एक है जब बाहर लड़की के साथ हो, या कहीं गाड़ी खरीद लिए हो, या कहीं कुछ अचीव कर लिए हो, कोई सक्सेस, कुछ यूपीएससी क्रैक कर लिया, कुछ सिंगर बन गए कहीं, तो वो ऑब्जर्व करो। मैं ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूं क्योंकि मैं खुद सिंगर हूं, जो कि सफेद लाइनें खींच के स्टेज पे चढ़ते हैं, जो गांजा पे। अभी रिसेंटली एक ऐसा हुआ केस, आपको मैं बताता हूं। दिल्ली में ही एक, बहुत सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, लोग, एक लड़का था, स्टेज पे चढ़ने से पहले 2 घंटे का शो था, उसने गांजा मंगाया और गांजा मिल नहीं रहा था।
तो मुझे ये सब बातें पता चलती रहती हैं, क्योंकि मेरे सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब लोग, पूरे लोग, सारे लोग। तो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर से हो जाती। तो मेरा कीबोर्डिस्ट आया, बोलता है भैया, वो लड़का भाई बिना गांजा के वो चढ़ता ही नहीं है, और गांजा मिल नहीं रहा उसको। रात में मेरे पास 1 बजे कॉल आया, गांजा चाहिए भाई। और मैं इधर ये सोच रहा था कि बताओ, बिना 2 घंटे का शो इनका गांजा पिए बिना नहीं निकल रहा है, और अभी भी कोई ऑब्जर्वेशन की कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई एंट्री नहीं है ऑब्जर्वेशन की। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में रस है। अगर वो व्यक्ति ये ऑब्जर्व कर लेता सिंपल कि एक पॉइंट था जब मैं गिटार बजाने के लिए मरता था, और आज मेरे को काम मिल रहा है, सरस्वती माँ मेरे सामने आ रखी हैं, सरस्वती सामने विराजमान है, पैसा मिल रहा है, दिन का 10,000 रुपये कमा रहा हूं, और आज मैं इंजॉय करना चाहिए स्टेज पे, और स्टेज पे इंजॉयमेंट नहीं करने के बावजूद भी मैं गांजा पी के स्टेज पे चढ़ रहा हूं, वाइट लाइनें खींच के चढ़ रहा हूं, सफेद पाउडर खींच रहा हूं। आप सोचो, और यहां तक सही है, तुम गांजा पी के चढ़ो, मैं तो कह रहा हूं सब लोग चढ़ो, लेकिन अपने अंदर देखो तो कि कहां से कहां आ गए। एक पॉइंट था 5 साल पहले, तुम मरते थे, काम नहीं मिल रहा, कि काश काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। अब काम मिल गया तो काम लूप जैसे ही रिपीट पे गया, कुछ भी कोई रिपीट पे जाता है उसमें रस खत्म हो जाता है। जैसे ही किसी चीज की, किसी बिंदु की परिक्रमा होती है, बिंदु यानी यहां पे क्या है, गिटार, बिंदु अलग अलग होते हैं लोग के। जैसे ही किसी बिंदु की परिक्रमा होती है तो पहला चक्कर मजा, दूसरा चक्कर मजा, तीसरा चक्कर मजा, चौथा, जैसे 400 चक्कर आएंगे खत्म जिंदगी, कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं, कोई रस नहीं है इस दुनिया में। किसी को कुछ मजा नहीं आता, सब नाटक करते हैं, जल्दी जल्दी शो खत्म करते, पैसा लाओ घर जाएं वापस। बड़े से बड़े सिंगर और स्टेज पे आके इंटरव्यूज तो ऐसे देंगे कि सरस्वती है, संगीत तो मेरी सरस्वती है। अरे भैया ठीक है, सरस्वती है, लेकिन गांजा पी के क्यों चढ़ रहा है? कोकेन लगा क्यों चढ़ रहा भाई? और चढ़े तो चढ़, ऑब्जर्व तो कर क्या हो रहा है अंदर। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बाहर का इतना भयंकर टेंशन है कि अंदर ध्यान ही नहीं देना है। और वही ऐसे बहुत सारे मैंने देखे लोग बर्बाद। एक बार मेरे सामने ऐसा हुआ था, मैंने एक व्यक्ति को बीच शो से निकाल दिया, मेरा ही गिटारिस्ट था, दारू पी के आ गया। दारू पी के आओ, मुझसे क्या मतलब, दारू पी के आओ, कोकेन पी के आओ, गांजा पी के आओ, मेरे को तो परफॉर्मेंस से मतलब है, मैं पैसा दे रहा हूं तुमको। सिंपल चीज़ है, क्लियर है ना? कुछ गलत बात तो नहीं कही मैंने, मैं किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता हूं। आपको क्या लगता है यहां मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो क्या मैं चाहता हूं कि लोग गांजा पीना बंद कर दें? नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन वो दारू पी के आए, इतना पी लिया था उसने, वो रोज पीता है कि वो गिटार ही नहीं बजा पा रहा। उसके चक्कर में जिस व्यक्ति से, क्लाइंट, मेरा जो क्लाइंट था, उससे मेरे को 80,000 रुपये मिलने थे, उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये काट लिए सिर्फ इस गिटारिस्ट के चक्कर में। गलती मेरी है। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, कोई भी बैंड में बंदा आएगा मेरे, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा, पहले मैं उसकी अल्कोहल हिस्ट्री पूछूंगा। पहले ही मैं उसको बोल दूंगा, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा तुम अल्कोहल पियो, मैं खुद अल्कोहल पीता हूं, मैं तो 2011 से अल्कोहल पी रहा हूं, लिमिट में पीता हूं, महीने में 1-2 बार हो गया, अपना क्वार्टर से ऊपर नहीं पीता। मेरा क्वार्टर के ऊपर है ही नहीं। कोई लोग कहते हैं आधा पी लो, नहीं पीना है, मेरा वही है ही है, पिछले 10 साल से एक सिंगल क्वार्टर। उससे ऊपर तुम पिलाओगे मैं मना कर दूंगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी कोई ओकेजन हुआ कि कुछ काम धंधा नहीं है तो ले लिया भैया एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा ये सिस्टम नहीं है कि भाई। लेकिन कभी जिंदगी में मैं चाहे दारू पी के चढ़ूं भी स्टेज पे, 1-2 बार मैं दारू पी के चढ़ा भी हूं, सिंगर्स करते हैं ऐसा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी स्पॉइल नहीं करी कभी। मेरा परफॉर्मेंस कभी स्पॉइल नहीं हुआ, क्योंकि मैं 1-2 पैक 3 पैक लेके चढ़ता हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बोला हो कि आपकी परफॉर्मेंस में कमी थी, कभी नहीं हुआ ऐसा।
और गांजा पी के भी अगर आप आ रहे हो, चढ़ रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो देखिए, आई एम नॉट इंटॉक्सिकेटेड और एनीथिंग, मुझे तो इंटॉक्सिकेशन पसंद नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप चढ़ रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन आपको मैं पैसा दे रहा हूं और आपने धज्जियां उड़ा दी मेरी रेपुटेशन की, मेरे बैंड की, मेरा ब्रांड जो मैं बना रहा हूं उसकी आपने रेपुटेशन खराब कर दी। आप सोचिए कितना खराब है ये। बड़ा ये है, बड़ा हुआ वो, आपकी अगर ज़िंदगी खोल देंगे ना लोगों के सामने, तो आपको ज़्यादा शर्म आनी चाहिए फिर। तो इसलिए कमेंट आप करें तो आप आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। लेकिन मैं अपने ऑनेस्टी बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक सीख दे रहा हूँ। निसर्गदत्त महाराज भी बीड़ी पीते थे, बहुत सारे लोग बीड़ी पीते थे। तोतापुरी, कभी उनके बारे में पढ़िएगा। इट्स नॉट अबाउट कि ये करो ये मत करो, इट्स अबाउट कि द रियलाइजेशन आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल फॉर माई हैप्पीनेस, बट यू आर कंपल्सिवली वॉन्टिंग गांजा फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस। एवरी स्टेज परफॉर्मेंस यू नीड अ गांजा। वॉट आई एम सजेस्टिंग इज that sometimes I take some pegs of alcohol and I go on the stage. There is a difference. It's not like कि मुझे अल्कोहल चाहिए ही चाहिए तब मैं चढ़ूंगा. There is a difference of compulsion. अब समझ में आ रहा आपको? तो आश्रित होना चाहिए, लेकिन जब वो आश्रय छीना जाए आपसे, यानी आपकी रेंज रोवर, आपकी जिंदगी, आपके घर वाले, आपके गर्लफ्रेंड, आपके नशे आपसे जब छीने जाएं, तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी भी सफर करता है, अज्ञानी भी सफर करता है जब छीना जाएगा। तो दोनों, क्योंकि दोनों ही गलत, एक अटैचमेंट में है, एक हैबिट में है ना। या तो आपको नशे की हैबिट है, और या तो आप किसी अटैचमेंट में थे और वो लड़की चली गई, या माँ बाप आपके खत्म हो गए, जो भी है। ज्ञानी और अज्ञानी में आप क्या फर्क आएगा? आत्मज्ञानी का होने का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आत्मज्ञानी के अंदर बस सब्र होता है, वो जानता है कि 3-4 महीने का मामला है, मेरा बॉडी सफर कर रही, बस थोड़ा और रुक जा, बस थोड़ा और रुक जा। और दूसरी चीज, वो सुसाइड नहीं करेगा, तो उसके अंदर आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। तो एक है सब्र, एक है ज्ञान, संसार का ज्ञान, कि संसार में गर्लफ्रेंड आत्मज्ञानी की भी है, सेल्फ रियलाइज व्यक्ति की भी है। सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी है ये समझना आप लोग के लिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं आत्मज्ञानी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मजे मारो, अय्याशियां करो, लेकिन जब वो अय्याशियां तुमसे छिन जाएं तो चुपचाप जेल में टाइम स्पेंड करो। यानी क्या, एक केज टाइप का लगेगा आपको कि मैं शरीर में फंसा हुआ हूं। जो मैंने घमोरियों वाला एग्जांपल दिया कि कार छीन ली तो सड़क पे आ गए, तो घमोरी घमोरी हो रही है और सन टैनिंग हो गई और पसीना आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा, तो 3-4 महीने चलेगा। इट्स फिजिकल सफरिंग, राइट। लेकिन उस क्षण में आदमी कभी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ खत्म हो चुका है संसार में। संसार को ऐसे यूज किया जा रहा है कि ये तो 2 कौड़ी का खेल है। संसार को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, समझना ध्यान से। संसार को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि शरीर में हो आप, अब अपने आप को सुसाइड तो करोगे नहीं, तो शरीर में हो तो कुछ तो करोगे ना। तो यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अगर कभी कुछ छिनता है तो ज्ञानी को यह पता है कि अब मेरी वाट लग गई, अब ये चलेगा कितने समय तक, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले मैं यूज करता था, मैं हैबिचुअल हूं। तो हैबिट्स जब खत्म होगी तो एक नशा मुक्ति केंद्र टाइप का है, जैसे औरत का नशा, सच्चे प्यार का नशा, कोकेन का नशा, ऐसे बहुत सारे, ये सब नशे हैं। माँ बाप का नशा, ये सब नशा है। अटैचमेंट, ये सब नशा है। अब मुझे 3 से 4 महीने मेरी मम्मी की याद आएगी, पापा की याद आएगी, मेरी गर्लफ्रेंड की याद आएगी। नशा जो है वो मेरे को बुलाएगा। ये जो बिना एसी की आदत है, ये पड़ी नहीं है मुझे। अब मुझे बिना एसी के 3 से 4 महीने रहना, फिर मैं भिखारी की तरह एसी में आ जाऊंगा। सुनना ध्यान से, मैं भिखारी की तरह
एसी में आ जाऊं, यानी क्या, वो जो बाहर का तपता हुआ सूरज है, पेड़ के नीचे बैठोगे सामने, ठीक ठाक लगेगा, कष्ट होगा लेकिन वैसा नहीं होगा जो 4 महीने पहले हो रहा था। तो अब क्या होगा? वो व्यक्ति बस सिंपल सी चीज है, वो बैठ के तमाशा देखेगा। कुछ लोग अपने एरोगेंस में ही नहीं मर जाते हैं, अपना जो उनका अहंकार है वही खा जाता है उनको कि अरे मैं भिखारी कैसे हो गया, अरे मेरी जिंदगी कितनी फक्ड अप है यार, माई लाइफ इज सो फक्ड अप यार, लोगों की लाइफ कितनी अच्छी, मेरी अरे अभी है, 4-5 महीने रुक जा, सही हो जाएगी। लेकिन कभी कोई चलन देखे तो कि सुख आता है फिर दुख आता है फिर सुख आता है, कोई चलन नहीं दे, लफ्ज तो सुनते हैं लोग, केवल सुनते हैं, सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है, लोग देखते थोड़ी है। और जब तुमने देखा नहीं तो तुम्हारे साथ जैसे ही बुरा वक्त आया उसकी परीक्षा हुई तुम्हारी, जैसे ही तुम्हारी परीक्षा होगी वो सब नॉलेज गधे के पिछवाड़े में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने देखा ही नहीं कि जब सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है, तो सुख दुख ऊपर ऊपर चलता रहता है, ऊपर के लेवल पे। अब मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं जो हो सकता है और रिलेटेबल हो। देखिए, आत्मज्ञानी का मन ऐसे होता है कि जब तूफान आता है समंदर में तो ऊपर ऊपर से बहुत बुरी तरीके से हलचल चल रही होती है, टाइड्स चल रही है, चक्रवात चल रहा है, साइक्लोन चल रहे, टोर्नाडो चल रहे हैं, कोई बोट है उसकी तहस ने धज्जियां उड़ा दी, फेने बन रहे हैं, है ना। अगर आप वहां पे ऊपर समुंदर में खड़े हो जाओ तो आपकी धज्जियां उड़ा देगा समंदर। लेकिन 1 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे चले जाओ समुंदर में तो आपको एकदम शांत मिलेगा। तो आत्मज्ञानी का यही स्थिति होती है, ऊपर ऊपर से सब कुछ तबाह हो रहा होता है। जब परीक्षा की घड़ी आती है वो है दुख आपका। अभी तो हवाबाजी है केवल, अभी तो सिर्फ हवाबाजी चलती है, मैं अरे सर मैंने ये बहुत उखाड़ दिया, मैं तो ये मैं सर मैं मुझे समझ में आ गया सर, मुझे समझ में आ गया। जिस दिन तुम्हारा दुख हो उस दिन अगर तुमने लड़ लिया तो उस दिन तुम्हें समझ में आया, नहीं तो उससे तब समझ जाना समझ में आया। 5 साल पहले मुझे लगा मेरे को वैराग्य प्राप्त हो गया, कोरोना आया पीक 1, मेरे सांस नहीं आ रही थी, मेरे को पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था डेथ को, मुझे डेथ से डर लग रहा था। तो मैं जब उससे निकला, मेरे को ऑक्सीजन फाइनली मिली, मैं सही हुआ कोरोना में, तो मैंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने कहा भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं यार, मुझे तो अभी भी मौत से डर लग रहा है, यानी मेरे को जीवन जीने का रस है। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे अंदर ये अभी गहराया नहीं है, मैंने और अभ्यास किया और अभ्यास किया और अभ्यास किया। तो जैसे जैसे मेरे महीने साल बीतते जा रहे हैं, जो वैराग्य की स्थिति है वो महावैराग्य की तरफ जा रही है। वैराग्य मतलब क्या कि किसी भी चीज में कोई चीज आपको पकड़ेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब वो गरीब आदमी के साथ 2 लोग बैठे थे शुरू में, एक आदमी है जो ज्ञानी है वो भिखारी हो गया, और एक आदमी अज्ञानी है वो भिखारी हो गया, और एक है जो भिखारी है। 3 लोग बैठे थे ना, याद करो वो कहानी जो मैंने बताई अभी, सुनना ध्यान से। सामने से कुछ लोग निकले, अरे ये देखो बहुत बड़े अमीर थे गांव के, कहीं सरपंच के बहुत बड़े बेटे थे, देखो कहाँ पे आ गए, आज बर्बाद हो गए। तो ऐसी बातों का असर नहीं पड़ता आपके ऊपर, क्योंकि जो वो कह रहा है बर्बाद हो गए, उसका असर क्यों नहीं पड़ता है? सुनना ध्यान से, बहुत बारीक है, थोड़ा और डीप है ये। क्योंकि जब वो आत्मज्ञान ले रहा था, जब वो आत्मज्ञान की शिक्षा ले रहा था, और जब फाइनली उसको उसके अवचेतन मन को पता चला कि वो कौन है, तो हुआ क्या कि बर्बाद शब्द से और आबाद शब्द से वो डिटैच हो गया। तो जब लोग आएंगे, देखो जब लोग आएंगे फाइनली उसके पास, कहेंगे देख बर्बाद हो गया, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए उसका कोई मूलता ही नहीं है। आबादी, देखो मैं आबाद हो गया, ये अटैचमेंट है इस डायलॉग से, और एक है मैं बर्बाद हो गया, इससे मुझे द्वेष है। एक है राग, एक है द्वेष।
समझना ध्यान से। तो दोनों से मुक्ति हो जाती है। तो वो व्यक्ति संसार में लेते हुए रस प्राप्त करता है संसार का, लेकिन उसकी मूल्यता नहीं है उसमें। वो डॉक्टर नहीं समझेगा। अगर लिखा भी होगा ना डॉक्टर उसके नाम के पीछे, तो उसके लिए एक मल मूत्र के बराबर मूल्यता है उसकी। समझना ध्यान से। हाँ, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसको कोई आके गाली दे देगा तो कुछ नहीं बोलेगा। यह भी समझना ध्यान से। यह भी बहुत समझने योग्य है कि कोई बोलेगा अरे तू डॉक्टर नहीं है, तू तो झोला छाप डॉक्टर है, तो उसको आप ये मत सोचोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब यहां बोलना जरूरी है, संसार से लड़ना जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जानबूझ के लड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा आसान है। इट्स जस्ट दैट की मूल्यता नहीं किसी चीज की। रेंज रोवर में बैठे हैं तो ये नहीं, अभिमान नहीं है कि अरे देखो मेरे पास रेंज रोवर है, वो देखो साइकिल से चल रहा है। ये सब नहीं होगा, क्योंकि साइकिल की भी मूल्यता नहीं है आपके पास, ना उसकी मूल्यता है, रेंज रोवर की मूल्यता है। लेकिन हाँ, अगर कोई उसका दोस्त आके बोलेगा कि देख मेरे पास तो रोल्स रॉयस है, तेरे पास क्या है, तो अगर वो उसको चुटकी लगेगी तो वो भी बोलेगा, वो भी उसकी मजे लेगा। कहेगा भाई चला, दिल्ली की सड़क पे तो यही चलती है, रोल्स तो नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो औकात पेट्रोल डलवा ले, या जो भी कुछ कुछ तो बोलेगा, राइट, व्हाटएवर लगेगा सुन के कि रेंज रोवर को लेके बड़ा घमंडी है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। समझना ध्यान से। और जब बुरा वक्त आएगा तब ये लोग निकल के आते हैं, तब असली औकात दिखती है इंसान की, कि अगर वो टूट गया बुरे वक्त पे तो समझ लो अभी उसकी शिक्षा अधूरी थी। हो सकता है वो आत्मज्ञान के आधे रास्ते पे, हो सकता है उसने चालू ही ना किया हो, लेकिन अगर नहीं टूटा और लड़ता रहा तो एक वॉरियर की तरह वो युद्ध में तलवार लेके मर जाएगा, लेकिन तलवार छोड़ के भागेगा नहीं, युद्ध से लड़ेगा। तो हुआ क्या, जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, तो अर्जुन सारे डिटैचमेंट्स को कैसे खत्म कर पाया? क्योंकि उसको एक बड़ा सत्य दिख गया था, ना कि वो रियलिटी जो संसार उसको दिखाता था बचपन से कि तुम एक योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो, और वो देखो एक शूद्र है। ये सब नहीं था उस वक्त। वहां तक था उसको कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो हुआ, अर्जुन का सारा अभिमान खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। अहम को जो आकार दे रखा है, यानी मैं, जो मेरा मैं है, उसको मैंने फॉर्म दे रखा है, वो खत्म हो गया। तो अब भिखारी भी उसके लिए सामान्य है। समझना, भिखारी भी सामान्य है, अमीर भी सामान्य है। अभी वो इस दृष्टि से देखता था कि अमीर तो बड़ा मूल्यवान है और भिखारी तो बड़ा बेकार है, अर्थहीन है, के अंदर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उसने सारे दोस्तों को, सबको देखना एक जैसा देखना चालू कर दिया। उसको यह समझ में आ गया कि ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वो शूद्र है, कुछ ऐसा होता ही नहीं। संसार के अलग अपनी डेफिनेशन है संसार को लेके। वो संसार से मुक्त होने के लिए असली ज्ञान का देना जरूरी था, जिससे वो डिटैच हो सके। वो डिटैच हुआ, उसने तलवार उठाई, उसने मारना पीटना चालू कर दिया, सर उड़ाना चालू कर दिया, सर काटना चालू कर दिया। अपने ही दोस्त यारों से लड़ने लगा। क्यों? क्योंकि बड़ा सत्य दिख गया था। क्योंकि अर्जुन ने बीच में पूछा था कृष्ण से कि हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मरने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं होता, चेतना बची रहती है। उन्होंने पूरा समझाया उसको अच्छे से। उसने और प्रश्न पूछे और समझाया, तो उसको समझ में अच्छा कोई मरता ही नहीं, कोई नहीं मरता है। तो उठाया तलवार, मारने लगा सबको। आप समझ नहीं रहे हो कितना खतरनाक है ये। अर्जुन को डर लग रहा था कि जिसको मैं मार रहा हूं उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। उसका अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा था कि सर मैं कैसे मार सकता हूं किसी को। लेकिन
जब कृष्ण ने उसको मरने का अर्थ समझाया तो उसको समझ में आया कोई मरता ही नहीं, तो शरीर मरता है केवल। तो भैया उसने उठा, वहीं यही सारे श्लोक हुए और भी बहुत सारी वार्ता हुई, 700 श्लोक की पूरी किताब है। उसने तलवार उठा, लड़ना चालू कर दिया, अपना अस्त्र उठाए, लड़ना चालू कर दिया। क्यों लड़ पाया? क्योंकि उसके लिए धर्म की मूल्यता थी उस वक्त। आप देखोगे ना, लोग कितना धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। उस वक्त बड़ा वो अपने आप को समझता था, मैं तो धार्मिक हूं। धर्म मतलब क्या? ये मुझे लड़ना है, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय मतलब क्या? लड़ो। लड़ना मतलब मेरा धर्म। धर्म मतलब क्या होता? फंक्शन। धर्म का असली अर्थ होता है फंक्शनैलिटी, काम। कि लेट से एसी है, एसी का धर्म क्या है? ठंडा करना। वैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ाई करना। तो उसको धर्म और अधर्म में मूल्यता दिख गई, मूल्यहीनता दिख गई। उसका कोई मूल्य ही नहीं था। तो हुआ क्या कि जब उसको पता चला ये पूरा का पूरा संसार जो मुझे आज तक बताता आया है वो सब असत्य है, वो सब संसारी खेल है, संसारी बनावटी शब्द हैं, और उन शब्द की कोई मूल्यता नहीं है। जो कुछ भी संसार तुम्हें बताता है, जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि अब तू ये बनेगा, अब तू वो बनेगा। कभी कोई बाप कहता है कि तू चाहे कुछ मत बन, तू कुछ मत बन? कभी किसी बाप ने कहा? नहीं कहा। उस बच्चे को कंडीशन कर दिया जाता है कि अगर मैं कुछ करूं तभी मैं माना जाऊंगा इस संसार में, तब उसको खुद को अर्थ मिलेगा कि मैं कुछ हूं, मेरी इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी मेरे को इंपॉर्टेंस देगी। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो आदमी कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बने चाहे ना बने, मनुष्य की मूल्यता एक डॉक्टर के बराबर है और एक भिखारी के बराबर भी है। लेकिन संसार की मूल्यता कहां है? भिखारी की कोई मूल्यता नहीं है। लेकिन उपनिषद कैसे देखते हैं इसको? सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक भिखारी भी सड़क पर बैठा हुआ है तो उसकी भी पूरी की पूरी मूल्यता है। तो मेरी दृष्टि, जब आप देखोगे, जब ऐसे देखना चालू करोगे, तो गांव देहात में अगर आप जाओगे तो आप वहां भी घुल मिल जाओगे, क्लब पार्टीज में जाओगे वहां भी घुल मिल जाओगे। आपके अंदर एक रेजिस्टेंस नहीं होगा, लोगों के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। अरे मैं क्यों इसके थाली में खाना खाऊं, ये तो निचली जात का है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग कर दी है। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि जब मेरे ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही थी तो भी मैं अपने आप को बहुत महान समझता था, पैसे से रिलेटेड। मेरा एक पॉइंट था जहां मुझे काफी बहुत ज़्यादा डेट था मेरे ऊपर। उस वक्त भी मैं अपने आप को महान समझता था। उस वक्त भी मैं ये करता था, नहीं पार्थ, ये जो लोग बोल रहे हैं, तेरे माँ बाप तेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, ये जो तेरे दोस्त तेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, इसकी कोई मूल्यता ही नहीं है। ये सब झूठ है, असत्य है। तू जो है, तू कंप्लीट अभी इसी वक्त है। तू अंबानी के बराबर है अभी भी, और ये अहंकार रूप में नहीं, एक्चुअली में ऐसा है। मुकेश अंबानी में और एक सड़क छाप इंसान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम अगर कंडीशनड हो तो तुमको बहुत भयंकर अंतर दिखेगा, क्योंकि तुम्हें बता दिया गया कि इस संसार में उसकी मूल्यता होती है जो हीरा है। लेकिन हीरा और मेटल एक एलियन के समान होगा। एक एलियन के लिए एक हीरा और एक लोहा सामान्य है। वो तो ऐसे देखेगा पृथ्वी का एक एलिमेंट है, लेकिन तुमने हीरे को बना दिया पता नहीं क्या अपने माइंड में। इसको इमेज बोलते हैं, जो कृष्णमूर्ति बात करते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। तुमने हीरे को क्या बना रखा है? बहुत मूल्यवान माइंड में तुमने अर्थ दे, इस इमेज को अर्थ बोलते हैं, अर्थ दे रखा है, मीनिंग दे रखी है। लेकिन वास्तविकता में एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या सच में हीरा और लोहा सेम है या फिर अलग अलग मूल्यता है? कोई मूल्यता नहीं है। ऐसे ऐसे प्लैनेट्स है जहां पे लोहा कम है, हीरा ज्यादा है।
हीरे की मूल्यता इंसानों के दिमाग के अंदर है, और वही दिमाग जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भर देते हैं घटाघट घटाघट, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, तुझे कुछ करना है, तू कुछ नहीं है, सिंपल खत्म। ऐसा नहीं है, तुम कुछ हो तो भी तुम कुछ नहीं हो, और तुम कुछ नहीं हो तब भी तुम बहुत कुछ हो। लोगों के इंटरप्रिटेशन से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम जो हो बहुत मूल्यवान हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों के नाम अयान नहीं रखेगा, राहुल से भी काम चला लेगा। क्यों? क्योंकि हमें भिन्नता क्रिएट करनी है, डिफरेंशिएशन करना। हमारे बच्चे का नाम कुछ अलग होना चाहिए, रूबी, ये तो चलो पुराना नाम हो गया, पता नहीं क्या ईशान, आन, पता नहीं कौन कौन से आन आन लगा रखे हैं ना, उससे क्या होगा? राहुल क्यों नहीं रख रहे हो? नहीं नहीं, राहुल नहीं, कॉमन। अरे कॉमन क्यों? कॉमन थोड़ी बनना है। अरे घोंचू, कभी प्रश्न करो कॉमनैलिटी और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है? तुम्हारे माइंड में है, सिर्फ अलग दिखना है, अलग दिखना है, उससे कुछ नहीं होता, उसका कोई मूल्यता नहीं है, आध्यात्मिक मूल्यता नहीं है उसकी। लेकिन भौतिक जगत में अगर कुछ करना है तो उसकी मूल्यता है। आपके बिजनेस में और आपके कंपटीशन के बिजनेस में फर्क होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, तब जाके पैसा आएगा आपके पास। क्योंकि संसार वैसे ही, मेंटालिटी संसार की वैसी ही है, तो वो वैसे ही काम करता है। लेकिन वो मेंटालिटी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असत्य है। तो अब आपको सिर्फ ढोंग करना है, एक्टिंग करनी है असत्य की, लेकिन अंदर ही अंदर सत्य का साथ देना है। बाहर से असत्य होना चाहिए, अंदर से सत्य होना चाहिए। क्योंकि बाहर से सत्य दिखाया तो लोग हिचकिचा जाएंगे, चीजें होंगी नहीं, बिजनेस ग्रो नहीं होगा। वो लड़की जो सबसे अलग, कॉमन क्यों नहीं चाहिए? वो लड़की जो सबसे अलग है, कॉमन क्यों नहीं चाहिए? बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार, सबसे अलग पहचान उनकी। अच्छा तुम इसके, अच्छा ऐसे अट्रैक्ट होते हो तुम? वाओ! अगर सबसे अलग पहचान नहीं एक जैसी हो तो नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग होना चाहिए लड़की में। लड़की के बाल अलग है, तुम तो अलग ही दिख रही हो पूरी पार्टी में। डायलॉग सुना आपने? तुम तो पूरी पार्टी में अलग ही दिख रही थी, तो उससे क्या हो गया मैडम? कभी प्रश्न किया अपने अंदर? कॉमनैलिटी और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है? सिर्फ मन में है, आध्यात्मिक कोई मूल्यता नहीं है। क्योंकि जैसे आप जो क्वार्क्स हैं, यानी एटम्स के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, सबसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और जैसे ही आप मोटी यानी ऊपर की तरफ जाओगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बने, फिर मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बने, तो आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन आने लगेगा। तो जैसे ही आप पार्टिकल बनोगे, कोई भी पार्टिकल है वो डिफरेंट होता है, और जैसे ही वो पार्टिकल हटेगा, पार्टिकल के नीचे जाओगे तो आपको वेव मिलेगी। वेव अलग नहीं, वेव एक ही है। तो आप एक पार्टिकल हो, आपकी गर्लफ्रेंड एक पार्टिकल है, तो आपको अलग अलग दिखना है, अलग अलग तरीके से शादी करनी है, अलग अलग तरीके के बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करना है। क्यों? आपको अपनी वेडिंग पे जॉन सीना को बुलाना है, बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज को बुलाना है, हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज को बुलाना है। क्यों? उससे क्या होगा? डिफरेंशिएशन पैदा होगा। उससे क्या होगा? 10 दिन बाद होगी। उससे क्या होगा? शानो शौकत होगी। उससे क्या होगा? पता नहीं, पर हमें करना है। कुछ नहीं है, करने को करो, लेकिन बिना अर्थ देख के करो। मैं भी होता तो मैं मुकेश अंबानी की जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता अपनी बेटी के साथ। हो सकता करता, हो सकता ना करता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसके अर्थ नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला? एक डायलॉग है ओशो का, खत्म करता हूं इस पे आपको। एक्टिंग ऐसे करो
कि जीवन जी रहे हो। नहीं, कुछ ऐसे था, मैं भूल गया, अगर आपको याद है तो नीचे लिख दीजिएगा। इतना थोड़ी याद होता है यार, मुझे सच में याद नहीं। कहता एक्टिंग ऐसे करो कि जीवन जियो, और जीवन ऐसे जियो कि एक्टिंग कर, कुछ ऐसे था, कुछ था। एनीवे, ओशो का एक डायलॉग, बड़ा अच्छा डायलॉग, काफ़ी अच्छी लाइन है कि हाँ, एक्टिंग ऐसे करो कि जीवन जी रहे हो, मतलब जब आप एक्टिंग करो तो जीवन दिखना चाहिए उसमें, और जीवन ऐसे जियो कि एक्टिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बाहर से असत्य दिखाना है, अर्थ मन में है। बाहर आप रेंज रोवर में बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ मन में है। रेंज रोवर में बैठे बैठे भी किसी की अर्थहीनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप अर्थ देते भी हो रेंज रोवर में बैठ के रेंज को, तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 महीने बाद आपका जो अर्थ है वो रोल्स पे आ गया है। आप किसी स्त्री से शादी भी करते हो तो आपको दूसरी और स्त्री आकर्षक करती है, आपका अर्थ अपनी पत्नी से खत्म हो गया, दूसरी पत्नी पे आ गया। तो अर्थ तो वैसे भी चेंज होता रहता है। तो ओशो ये कहते हैं, सेजेस ये कहते हैं, कृष्णमूर्ति, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूं कि जो अर्थ है उसको जंप मत करो पर्सन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अर्थ को खत्म कर दो संसार से। अर्थ कहां दो? ब्रह्म को। वहां से हटा लो, संसार से हटा लो। रेंज से रोल्स पे गए, एक पत्नी से दूसरी पत्नी पे गए, वहां मत करो। वहां से हटा के ब्रह्म पे दे दो तो, क्योंकि अर्थ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। यह मत सोचना कि अर्थहीन हो जाओगे। बस संसार की अर्थहीनता होनी चाहिए, ब्रह्म की अर्थहीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो चाहिए मन को पकड़ने के लिए। हिल जाओगे भैया। कभी ये मत सोच लेना कि मैं पूरे संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, अकेले रहूंगा। नहीं रह पाओगे जब तक तुम्हें संसार की सच्चाई समझ में नहीं आती, और तुम्हारी खुद की तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है, वो समझ नहीं आता। तब तक भैया कुछ करना मत, क्योंकि तब तक जैसे ही तुम ऐसा कुछ अटेम्प्ट लोगे भी ना दुनिया छोड़ के जाने का या कुछ करने का, तुम हिल जाओगे अंदर से, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। दुख होते ही जैसे ही दुख आएगा, परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। अभी तो तुम चले जाओगे संसार को छोड़ के, लेकिन दुख आएगा वहां जंगल के अंदर या हिमालय के ऊपर, फट के हाथ में आ जाएगी भाई साहब। तो वही जीत सकता है जो व्यक्ति संसार को अर्थहीन ना दे, अर्थ दे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को। क्योंकि जितने भी सनातनी देव हैं, जितने भी सनातन के भगवान हैं, जितने भी हिंदुइज्म में भगवान हैं, जो भी आप जिनकी भी आप पूजा करते हो, उपासना करते हो, वो सब ब्रह्म ज्ञानी थे। सब के सब ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े जितने भी थे सब। तो जब भगवान ही ब्रह्म की पूजा कर रहा है तो आप तो करो। और ऐसे व्यक्ति पे फिर कोई आश्रित भी हो सकता है। चलिए।